हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो हेल्थ एंड फिटनेस प्लेलिस्ट का होने जा रहा है। हेल्थ एंड फिटनेस प्लेलिस्ट में जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने टॉपिक कवर किया था कुछ ऐसे फूड्स जो कि तेज दिमाग के लिए ज़रूरी हैं या फिर जिन्हें खाकर आप अपने माइंड को शार्प रख सकते हैं। और जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है वो ये है नेचुरल वेज टू इम्प्रूव योर मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं याददाश्त में सुधार करने के कुछ प्राकृतिक तरीके। अगर हमारा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ ऐसे नेचुरल तरीके जिनकी मदद से हम अपनी मेमोरी को प्राकृतिक तरीके से मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला नेचुरल तरीका है ईट लेस एडिड शुगर। देखिए, हम सभी को पता है ज़्यादा चीनी खाने की वजह से हमारे शरीर को नुकसान होता है। आपने देखा भी होगा शुगर के पेशेंट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर की भी पहली सलाह ये रहती है कि आप सबसे पहले अपनी चीनी कम कर दीजिए, क्योंकि शुगर के लेवल की वजह से आपके पूरे शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता है। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं उन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है उन लोगों के मुकाबले जो कि चीनी का कम सेवन करते हैं। तो इसीलिए केवल उतनी ही चीनी लें जितने की आपकी ज़रूरत हो, और अगर हो सके तो आप चीनी को अवॉइड कीजिए और इसके बेस्ट अल्टरनेटिव सर्च कीजिए। जैसे कि आप जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप शक्कर, जो ब्राउन शक्कर आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हमने ऐड किया है मेडिटेशन। आज के समय में मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे जगह जगह पे योगा के सेंटर बने हुए हैं, लोग घर पे भी ध्यान करते हैं और इस चीज़ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। तो जो मेडिटेशन है या फिर ध्यान है, ध्यान सिर्फ आपके शरीर के लिए ही अच्छा नहीं है बल्कि यह आपके मस्तिष्क में भी सुधार लाता है। और रिसर्च से यह भी पता चला है कि मेडिटेशन करने से आपकी जो मेमोरी होती है वो और भी शार्प होती है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका मन एकाग्रचित होता है। तीसरे तरीके पे आ जाते हैं मेंटेन अ मॉडरेट वेट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में अगर हम अपने आसपास देखें तो लोगों में मोटापे की समस्या यानी कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारा वेट ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है और कम है तो कितना कम है। तो इसको पता कैसे कर सकते हैं? इसको पता करने के लिए एक इंडेक्स बना हुआ है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का टॉपिक हम अपनी वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। हमारे नए यूजर्स की सुविधा की दृष्टि से हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप पता कर सकते हैं कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका कितना वेट होना चाहिए। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में अलग अलग होता है और हमारी वो वीडियो में हमने दोनों को ही कवर किया है, जिसमें कोई छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। तो वापिस आते हैं टॉपिक पर। मेंटेन अ मॉडरेट वेट, यानी कि आपको एक मॉडरेट वेट मेंटेन करना चाहिए। मोटापे की वजह से शरीर में अनेक बीमारियों का जोखिम बना रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा सांस फूलने की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई होना, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाना, बॉडी में वेट ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट पेन होना, ज़्यादा देर तक ना चल पाना, और भी बहुत सारी। बट मोटापे के कारण आपके मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ता है और आपकी याददाश्त अधिक वजन होने के कारण खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए एक अच्छी याददाश्त मेंटेन करने के लिए आप लोगों को एक मॉडरेट वेट मेंटेन करना चाहिए। वीडियो में बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है गेट इनफ स्लीप, यानी कि एक व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अध्ययन से पता चला है कि जो लोग कंप्लीट नींद लेते हैं उनकी याददाश्त बेहतर होती है।
तभी आपने सुना भी होगा, जब बच्चों के एग्जाम होने वाले होते हैं तो पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं कि एग्जाम से पहली रात आप अच्छे से नींद लें, जिसके कारण आपको एक तो एग्जाम में नींद नहीं आएगी, दूसरा आपका ब्रेन 100% फंक्शन करेगा और आप अच्छे से काम कर सकते हैं और परिणाम भी एग्जाम के अच्छे ही आते हैं। नेक्स्ट तरीका है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं और माइंडफुलनेस के बहुत सारे तरीके भी हैं। माइंडफुलनेस तरीके का अभ्यास करने से आपकी मेमोरी में वृद्धि होती है और इसको करने से याददाश्त में उम्र से संबंधित जो गिरावट आती है, जो टाइम के साथ साथ एजिंग आती है, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, उसमें मदद मिलती है और एजिंग का इफेक्ट बहुत ही स्लो प्रोसेस से होता है। अगला तरीका है ड्रिंक एल्कोहल इन मॉडरेशन। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें बहुत ही कम मात्रा में एल्कोहल का सेवन करना चाहिए और धीरे धीरे ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उसको छोड़ दें। आइए अब समझते हैं कि ये हमारे माइंड पे कैसे इफेक्ट डालती है। एल्कोहल का मस्तिष्क पर न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक शराब पीने से आपके हिप्पोकैम्पस को नुकसान हो सकता है। हिप्पोकैम्पस आपके मस्तिष्क का एक प्रमुख क्षेत्र है और जो आपकी मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए पॉसिबल हो तो आप शराब को ना पिएं, अगर पीते भी हैं तो बहुत ही कम कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला तरीका समझते हैं। यह तरीका है ट्रेन योर ब्रेन, यानी कि आपको अपने दिमाग को चुनौती देने वाले खेलों में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और साथ साथ आपकी याददाश्त भी मजबूत होती है। अब मैं आपको बताता हूं ये खेल कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला पॉपुलर और फेमस गेम है शतरंज, और आपको पता ही होगा कि शतरंज हमारे देश में ही इजाद हुआ था। दूसरा खेल है सुडोकू। जनरली न्यूज़पेपर में आता है और आप प्ले स्टोर से इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको ये गेम आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ गेम जिनमें दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो इस तरीके के गेम दिन में कुछ समय दे के खेलने चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेन ट्रेंड होता रहता है और उसकी याददाश्त भी बनी रहती है। नेक्स्ट है लिमिट रिफाइंड क्रैब्स। देखिए, आजकल की लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं, तो हम सब जगह देखते हैं कि जितना भी फूड है वो रिफाइंड है और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, जिसे हम जंक फूड भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि चिप्स हो गए, आपके कुरकुरे हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तो ये सब। तो जितना भी ये रिफाइंड फूड होता है, ये चीनी की तरह हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है, जो कि समय के साथ साथ आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसीलिए इनका सेवन भी बहुत कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमने रखा है गेट योर विटामिन डी। आज के समय में विटामिन डी की कमी होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि लोग जो भी काम करते हैं एक परिसर के अंदर करते हैं, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। तो जितने भी अधिकतर लोग हैं जिनका भी ऑफिस वर्क है, उन सब में अधिकतर विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी विशेषकर सर्दियों में और बढ़ती हुई उम्र में हो जाती है। विटामिन डी की कमी से भी आपकी मेमोरी पर इम्पैक्ट आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी करा लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और वेज। तो चलिए, नेक्स्ट तरीका है ट्राई अ फिश ऑयल सप्लीमेंट। मछली और मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, EPA और DHA होते हैं। इनका रेगुलर सेवन करने से एक व्यक्ति की याददाश्त में सुधार होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। व्यायाम आपके मस्तिष्क सहित पूरे शरीर के लिए अविश्वसनीय लाभ देता है, यानी कि एक्सरसाइज का आपके बॉडी पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। चाहे आप एक्सरसाइज एक
छोटे पीरियड के लिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही क्यों ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड सम कोको टू योर डाइट, यानी कि चॉकलेट में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स मस्तिष्क की रक्षा करने में मदद करते हैं और रिसर्च में यह भी सुझाव दिया गया है कि चॉकलेट, विशेष रूप से डार्क चॉकलेट खाने से याददाश्त और मूड दोनों ही इंप्रूव होते हैं। चॉकलेट में हमें कोशिश करनी चाहिए कि चॉकलेट में कम से कम 70% तक कोको मिला हुआ हो। उम्मीद करता हूं ये सभी 12 तरीके जो इस वीडियो में बताए गए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इनको आप अपनी लाइफ में यूज भी कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही आपको अगले टॉपिक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।